एक लड़का होता है राहुल। राहुल ये शुकाबाद के पास का रहने वाला होता है, जिसका विवाह सन 2018 में एक फरुखाबाद की रहने वाली लड़की जिसका नाम होता है शालिनी, शालिनी से विवाह हो जाता है। विवाह होता है तो राहुल अपनी पत्नी को देखता है तो बड़ा खुश होता है, क्योंकि शालिनी इतनी सुंदर थी कि जो भी देखता था वो देखता ही रह जाता था। शालिनी बहुत खूबसूरत थी, अपने पति से भी हित करती थी, लेकिन शालिनी में थोड़ी एक कमी थी, क्योंकि वो किसी की बात को सहन नहीं कर पाती थी। घर का काम करने में थोड़ी निल थी, सास भी कुछ कहती थी फिर भी वो बात माँ को शेयर कर देती थी। अगर पति ने कुछ कहा तो वो भी अपनी माँ को ही बात शेयर कर देती थी। इस बात के चलते चलते इन लोगों में धीरे धीरे विवाद बढ़ गया। इन लोगों में विवाद बढ़ जाता है। ये लगभग 1 साल ही साथ रहे होते हैं। उसके बाद में शालिनी की जो माँ होती है कहती है, बेटी दब की बात मत करना, क्योंकि मैंने तुम्हें बेच नहीं रखा है, बेच नहीं दिया है। दोस्तों, अगर बेटी का घर बिगड़वाती है तो माँ ही बिगड़वाती है। माँ जब फोन पर ऐसे कहती है कि अगर हमने तुम्हें बेच नहीं दिया है, कोई अगर तुमसे कुछ कहता है तो दब की बात बिल्कुल मत करना। शालिनी पर माँ का भूत सवार था। अगर कोई सा भी काम करने जाती है तो माँ को फोन करती है, और माँ एक एक दिन में 10-10 बार फोन करती है, रात में फोन करती है, लेकिन ससुराल वाले फिर भी उसे नजरअंदाज करते रहते हैं। अब वो काम करना नहीं चाहती, क्योंकि माँ की शिक्षा है उसके पास। जब धीरे धीरे विवाद बढ़ गया, राहुल जो होता है एक दिन कहता है, शालिनी अगर तुम काम नहीं करोगी तो हमारी और आपकी जिंदगी कैसे कटेगी? कल बच्चे भी होंगे, बच्चे जब हो जाएंगे फिर बड़े होंगे, उनका पालन पोषण कौन करेगा? माँ अगर तुमसे कहती है तो माँ पर सतर हो जाती हो, माँ को गुस्सा दिखाने लगती हो। बहन मेरी कुछ कहती नहीं है, फिर भी आप ऐसा क्यों करती हो? तो शालिनी जो होती है कहती है, राहुल मेरे पिता ने इतना पैसा दिया है और हम आपकी बात क्यों सुने? जो मुझे आएगा वो करेंगे। राहुल जो होता है फिर अपनी पत्नी को समझाता है, शालिनी ऐसा नहीं करते, आखिर जिंदगी हमारी और आपकी ही कटनी है। लेकिन वो बात नहीं मानती है। उसकी माँ जो होती है अपनी बेटी को भड़काना शुरू कर देती है, क्योंकि माँ का ये फर्ज था कि बेटी को अच्छी शिक्षा देना, लेकिन अच्छी शिक्षा नहीं, माँ ने अपनी बेटी को गलत शिक्षा देना शुरू कर दी। दोस्तों, धीरे धीरे बात बढ़ती गई। जब शालिनी अपने पति, सास, ससुर किसी की बात नहीं मानती है, पति राहुल बार बार उसे समझाता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझने में नहीं आती है। दोस्तों, जब ऐसे विवाद बढ़ता चला गया तो उसकी माँ ने अपनी बेटी के डिवोर्स के, तलाक के कागज कोर्ट में डलवा दिए। तलाक के कागज जब कोर्ट में डलवाए तो केस चलना शुरू होता है। केस जब चलता रहा, तारीखें पड़ती रही, शालिनी जो होती है वो अपनी माँ के पास अपने घर फरुखाबाद पहुंच जाती है। जब ऐसा ही होता है, धीरे धीरे तारीखें पड़ती रहती हैं, पड़ती रहते हैं, और 2022 में आकर के इनका जो तलाक होता है उसका फैसला होता है। जब फैसला होता है, जज साहब जो फैसला सुनाते हैं 5 लाख रुपए देने के लिए कहते हैं राहुल से। 5 लाख रुपए तुम्हें अपनी पत्नी को देने होंगे और उसके बाद आपको छुटकारा मिलेगा, और जो भी दहेज में सामान दिया है वो सामान भी आपको वापस करना पड़ेगा। राहुल जो होता है वो एग्री हो जाता है, ठीक है ये भी हम कर देंगे। इसके चलते राहुल जो होता है अपने घर को गिरवी रखता है। गिरवी रखने के बाद और उसे 5 लाख रुपए देता है। देने के बाद जो भी सामान होता है उसकी माँ होती है खड़े खड़े गाड़ी करके सारा सामान वापस ले आती है। अब बेटी को अपने यहाँ रखती है। इधर उसका जो भाई होता है शालिनी का, और उसकी भाभी होती है, ये जो पैसा मिला था सब धीरे धीरे खर्च कर देते हैं। अब शालिनी दुखी होने लगी। जब दुखी होती है तो उसका भाई और भाभी जहां सूरत में रहते थे वहां साथ ले जाते हैं। साथ ले जाकर के उसकी एक जॉब लगाते हैं, जो कपड़े बनते हैं उसमें मशीन में शटल भरना, और उसकी जॉब लगा देते हैं, वो वहां काम करती है। उधर जो राहुल होता है, राहुल के पास पैसे की तंगी थी, घर गिरवी रखा हुआ था, तो उसने भी सोचा काश मुझे भी पैसा पैदा करना है और इस किल्लत से कैसे दूर हटना चाहिए। तो वो भी जाकर के बॉम्बे में शिफ्ट हो जाता है, नौकरी करना शुरू करता है। नौकरी शुरू करता है। 1-2 साल जब नौकरी करता है तो अच्छी पगार मिलती है। पैसे जो मकान गिरवी रखा होता है वो धीरे धीरे पैसे वापस करते आए, और वो घर का भी खर्च चलाता था। मकान वाले के सारा पैसा जब अदा हो जाता है तो होली का त्योहार आने वाला था। त्योहार जब आता है तो वो अपने घर के लिए वापस चलना शुरू होता है। राहुल सोचता था कि शादी नहीं, क्या है ये, बवाल हो चुका है। वो घर के लिए आ रहा होता है। धीरे धीरे बढ़ते हुए जब ये आते हैं तो मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। वहां के लिए दूसरी गाड़ी शुकाबाद के लिए मिलती है, वो वहां आना चाह रहे थे। तभी कहते हैं कि कुछ होनहार होता है। उसी समय शालिनी अपने भाई और भाभी के साथ
अपने घर फरुखाबाद जा रही थी, वो भी वहीं पर उतर जाती है। तो राहुल जो होता है आगे बढ़ता है तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी जो होती है शालिनी खड़ी है। शालिनी को देख करके राहुल सामने पहुंचता है और पूछता है कि शालिनी आप यहाँ कैसी हो, कहाँ जा रही हो, बात क्या है। तो शालिनी अपने भाई और भाभी की तरफ देखते हुए थोड़ी दूर खड़े वो बैठे होते हैं और अपने पति की तरफ देखती है तो उसकी आंखों से आंसू टपक करके जमीन पर समाने लगते हैं। जब समाने लगते हैं तो राहुल पूछता है कि शालिनी आखिर बात क्या है, आप इतनी परेशान, आपकी ये दशा क्या हो चुकी है, आप क्या करती हो, कहां से आई हो। तो शालिनी कहती है कि मेरे भाई और भाभी जहां सूरत में रहते हैं, जहां कपड़े बुने जाते हैं, अब मेरा गुजारा नहीं होता, जो पैसा था सब बर्बाद हो चुका और मैं एक नौकरी करती हूँ, एक कंपनी में सेटल भरती हूँ और अपना काम करती हूँ। राहुल कहता है कि शालिनी तुमने जो किया वो अच्छा किया, मैंने पैसा दिया था वो अपनी बिजनेस में लगा लेती, वो दुकान रख लेती, फिर भी आपके जीवन यापन होता रहता। लेकिन शालिनी कुछ बोली नहीं और अपना दुपट्टे से मुंह को ढक करके फपक फपक कर रोने लगी। जब वो रोने लगती है तो राहुल उसका हाथ पकड़ लेता है। शालिनी अभी कुछ नहीं बिगड़ा, आपका इरादा क्या है, मैंने जो पैसा दिया वो बर्बाद हो चुका, आपने घर बर्बाद कर दिया, तुमने कोई घर बसाया तुम्हारे भाई ने या नहीं। तो शालिनी कहती अभी नहीं। तुमने बोले अभी हमने भी नहीं किया, अब हम करके क्या करेंगे। तो शालिनी अपने भाई और भाभी की तरफ देखते हैं, तब तक भाभी आती है, कहती है शालिनी ये वही गवार है, आप इससे क्यों बातें करती हो। तो शालिनी कहती है भाभी बस खामोश रहना, तुमने मेरे घर में जो आग लगाई थी उस आग को हम बुझा रहे हैं, तुमने जो किया वो अच्छा किया मेरे साथ, मेरी माँ ने जो किया वो तो मर के स्वर्ग चली गई, लेकिन मेरे साथ जो कर गई आज मुझे दर दर का भटका दिया। जो तुम लोगों ने आग लगाई थी अब घी मत डालो, आप आग लगाने वाले हैं, हम पति पत्नी दोनों बुझा रहे हैं। अपनी भाभी को फटकारती है और लोग आ जाते हैं तो पूरी वाकया बताया जाता है तो उन्हें धिक्कार दिया जाता है। वो लड़का कहता है कि शालिनी पहले भी आपके लिए मेरा गेट खुला था, आज भी आपके लिए गेट खुला है, अगर आपको जरा सा भी रहम है, जरा सा भी तरस है तो आपके हाथ में दोनों लड्डू हैं, क्या करना है। तो शालिनी जो होती है अपने पति का हाथ पकड़ लेती है, जो शुकाबाद के लिए ट्रेन आने वाली होती है, टिकट लेते हैं, पति पत्नी अपने भाई को छोड़ देती है शालिनी और उस ट्रेन में बैठकर सीधे शुकाबाद आ जाते हैं और अपनी जिंदगी को खूबसूरती से बिताना शुरू करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप भटक गए हैं, आप तलाक ले चुके हैं, आप तलाक ले रहे हैं, तो जीवन बहुत बड़ा है भाइयों, समझ जाइए, समझ लो, क्योंकि जिंदगी कट जाएगी फिर वापस नहीं आएगी। इसलिए बार बार मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि तलाक चल रहे हैं छोटी छोटी बातों पर। जिस घर में माँ की एंट्री हो जाती है वो घर बेटी का बर्बाद होता है, कभी बचता नहीं है। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। प्लीज ये भी हमें बताएं आप कहां से देख रहे हैं, कौन से जिला से, कौन से स्टेट से, कमेंट करके अवश्य बताइएगा, आपका रिप्लेसमेंट भी हम देंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बने रहिए हमारे साथ।